आप सब ने देखा भी है कि हमने हरियाणा में 5,500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ज्ञापन भी आज जारी किया है। हमने पिछले एक वर्ष के अंदर 34,000 युवाओं को, पिछले एक वर्ष में 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और अगर हम पिछले 11 वर्षों का देखें, अगर इसके अंदर और थोड़ा सा 2014 से पहले जाएं, वो स्थिति बड़ी भयानक थी। मां बाप की जुतियां टूट जाती थी, भाई वो बच्चे को नौकरी लगवाना है। कोई बैंक से निकलवा करके घर में रखता था, किसी रिश्तेदार से लाता था खा करके, कोई जमीन बेच करके पैसा इकट्ठा करता था, कोई गहने बेच करके सोचता था भी बच्चे को नौकरी लग जाएगी। परंतु कई बार तो जमीन भी चली जाती थी, बच्चा भी नौकरी नहीं लगता था। इस प्रकार का सिस्टम था। मुझे खुशी है कि इस सिस्टम का सुधार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है और आज 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर हमारी सरकार ने किया है। गरीब परिवार का बच्चा जो मेहनत करता था वो भी सरकारी नौकरी में लग रहा है, नहीं तो वो दूर दूर तक पढ़ तो लेता था, नौकरी नहीं लगती थी। ऐसी स्थिति थी। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो कॉमन पात्रता परीक्षा है, सीईटी की परीक्षा है, उसको बच्चों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। उनका जो टेस्ट था आप लोगों ने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। प्रदेश के लोगों का मैं आज फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने तो लंगर लगा दिए, बच्चों को कोई दिक्कत समस्या ना आए। घर से लेकर के सेंटर तक पहुंचाने का काम, सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उसका एक बड़ा मैसेज हमारे युवा साथियों में गया है, उसका परिणाम भी हमने घोषित कर दिया है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उसके माध्यम से जो 5 वर्ष से अधिक समय से हरियाणा कौशल रोजगार में जो सेवाएं दे रहे थे, ऐसे युवाओं को भी उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, नए साल में हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा के माध्यम से गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। 9 वर्ष में इस अभियान को नई गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष में हमारी सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का है। इसमें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। अब तक जैसा मैंने बताया भी है कि हमने 2 किस्तें बहनों तक पहुंचाई हैं। इसमें लगभग 8 लाख से अधिक और 250 करोड़ रुपए के करीब हम उनको दे चुके हैं। और आज भी आप सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से मैं प्रदेश की बहनों से आज फिर निवेदन करता हूं कि सभी बहन बेटियां से अनुरोध है कि आप इस योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर इस योजना के साथ जुड़े, इसका लाभ उठाएं। मैं आज भी आप सबके माध्यम से उनको निवेदन करता हूं। साथियों, हमारा दूसरा लक्ष्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। हमने 2026 के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में हरियाणा एआई मिशन के केंद्र
स्थापित किए जाएंगे और हमारे युवा भविष्य की तकनीकों जैसे कि एआई व रोबोटिक्स में कुशल बन सकें, उसके ऊपर काम करेंगे। साथियों, हमारा तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती का है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य भी हमारा है। इसी वर्ष मैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम तेजी से करवाना भी हमारा लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित करेगा। साथियों, जिससे दिल्ली के चारों ओर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, हम ऐसी और भी बड़ी परियोजनाओं को नए साल में गति देंगे। मैं आज नव वर्ष 2026 के इस आगमन के साथ एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। और एक विषय और है मेरा। आज मुझे खुशी है कि हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर, अंबाला, मतलौडा, पानीपत के क्षेत्रों में समुचित विकास एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। नगर पालिका कुंजपुरा में कुंजपुरा, नलवी कला तथा वजीदपुर ग्राम पंचायतें, उनको जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और नगर पालिका शहजादपुर में ऋषिनगर, शहजादपुर, बापोली, भूड माजरी व माजरा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। आप तो जानते हैं नगर पालिका मतलौडा में ग्राम पंचायत मतलौडा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमने 3 नगर पालिकाएं बनाने का निर्णय किया है। मैं आप सबको और प्रदेशवासियों को आप सबके माध्यम से नव वर्ष की और बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।